हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग सिंह और दोस्तों अब मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ 4 अप्रैल के करंट अफेयर। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गाइस, आप लोग ये सारे करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इनसे ज्यादा अलग आपके एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा कोड है NG10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी में कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है परचेस कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो अवेल हो जाएगा। और गाइस, हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, हाल ही में गाइस हम लोग बात करें तो उन्होंने 4th बैच रिसीव किया किसका, जो हमारे राफेल फाइटर जेट है उसका। और अगर गाइस मैं आप लोगों से बात करूं, जो राफेल फाइटर जेट है ये हमें कहां से आ रहे हैं, हमें फ्रांस से आ रहे हैं। तो हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल कितने राफेल जेट हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं फ्रांस को। तो गाइस, इंडिया ने यानी कि हमारे देश ने टोटल 36 राफेल जेट जो है वो ऑर्डर किए हैं फ्रांस को। ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये गाइस 4th बैच है ना, इसके पहले 3 बैचेस और आ चुके हैं। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, ये हम लोग किससे मंगा रहे हैं, डसॉल्ट एविएशन से मंगा रहे हैं, जो कि एक फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है। और टोटल जो राफेल है देखिएगा आप यहाँ पे 36 आपको शो हो रहा है। और इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ की जो कॉस्ट है वो गाइस यहाँ पे हम लोग हमें देखने को मिलती है। और अगर दोस्तों हम लोग बात करें, जो फर्स्ट राफेल स्क्वाड्रन है ये अंडर ऑपरेशन आ चुका है। और ये आपको देखने को मिलेगा अंबाला एयर फोर्स स्टेशन में, जो कि कहाँ पर है गाइस, हरियाणा में। तो ये था गाइस हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो ये भी गाइस हम लोग बात करें तो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले हर एग्जाम में आने वाला। 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि गाइस हम लोग बात करें एक तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, हाईएस्ट अवार्ड होता है किसमें, ये याद रखना गाइस, फिल्म इंडस्ट्री का, यानी कि आप बोल सकते हो सिनेमा का। और ये किसे दिया गया दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीकांत। और दादा साहब फाल्के के बारे में गाइस मैं बता दूं, इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगर इस अवार्ड के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, पर उसके पहले गाइस याद रखिएगा, जो 15th दादा साहब फाल्के अवार्ड वो अमिताभ बच्चन को मिला था और 51st दिया गया रजनीकांत को। ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे, 2016 में जो रजनीकांत जी हैं उनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था, उनके काम के लिए। कौन से फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, यानी कि कला के क्षेत्र में। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में दोस्तों बात करें तो ये अवार्ड जो है ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुए, कब बनाया गया, 1969 में बनाया गया। ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है, सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, तो गाइस याद रखना, देविका रानी को फर्स्ट, यानी कि गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है, इनॉग्रल दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, डोंट मिस बोथ पॉइंट्स, है ना। तो इस समय का जो अभी जो 51st है रजनीकांत, यस और नो, और जो फर्स्ट वाला है वो देविका रानी, सुपर इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन ये है, एक बुक है इसका नाम है इन द ड्रीम हाउस, यस और नो। और इस बुक के लिए गाइस हम लोग अगर बात करें तो रथ बोन्स पोलियो लिटरेसी प्राइज दिया गया है। ये गाइस हम लोग बात करें साहित्य का पुरस्कार, और हर जनर में दिया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और लंदन बेस्ड जो पब्लिकेशन हाउस जिसका नाम है, हम लोग बात करेंगे फोलियो, वो इसको देता है। और गाइस इस बार ये दिया गया है किसको, अमेरिकन ऑथर को दिया गया, जिनका नाम क्या है, कार्मेन मारिया मैचाडो, इनको दिया गया है दोस्तों। तो याद रखना है आप लोग को कि भाई साहब ये ड्रीम हाउस बुक के लिए दिया गया है किसको, कार्मेन मारिया मैचाडो को। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखेंगे, बुक का नाम भी याद रखेंगे, इन द ड्रीम हाउस। सुपर इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें गाइस, जो भी मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, who was appointed as the chairperson of Public Enterprises Selection Board। सार्वजनिक उद्यम जो चयन बोर्ड है दोस्तों, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हो गाइस, ये जो बॉडी है PESB, ये किसके लिए वर्क करेगी, ये जो हमारा जो प्राइवेट जो हमारा सॉरी जो हमारा जो गवर्नमेंट की जो कंपनियां है ना, उनके लिए काम करेगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट की कंपनियां उनके लिए वर्क करेगी। और ये बनाया गया किसको गाइस, तो याद रखना, मल्लिका श्रीनिवासन जी को। और इनके बारे में गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा सम्मानित है, इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और अगर दोस्तों हम लोग इनके बारे में बात करें तो एट प्रेजेंट ये क्या है, एट प्रेजेंट दोस्तों ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, कहा किसकी, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट की। बट अब इनको बना दिया गया इस किसका, तो याद रखना इनको बना दिया गया पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसका गाइस इनको चेयरमैन बना दिया गया। तो इनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन, भूलना नहीं है एग्जाम में क्योंकि पक्का आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे क्वेश्चन यार आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। स्लोवाकिया जो है गाइस, इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसको नियुक्त किया गया, स्लोवाकिया के न्यू प्रधानमंत्री कौन बने हैं,
तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में एडवर्ड हैगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एडवर्ड हैगर के बारे में, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप देख सकते हो स्लोवाकिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग गाइस बात करें, क्योंकि ये वहीं के प्राइम मिनिस्टर बने, सीधी सी बात, प्रेसिडेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कैपिटल जो कि क्या है गाइस, ब्रटिस्लावा, और करेंसी भी आपको याद रखना है जो कि यूरो है। तो स्लोवाकिया गाइस आप समझ सकते हो कि यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है ना। और आप जानते हो कि जो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्री, जिसमें से 19 कंट्रियों की करेंसी क्या है, यूरो। तो स्लोवाकिया की भी करेंसी यूरो है। प्राइम मिनिस्टर सुपर इंपॉर्टेंट है एडवर्ड हैगर, क्योंकि ये एसएससी आपसे कई बार पूछता है, और उसी के बेस पर मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पे करता हूँ। देन गाइस अगेन सुपर इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग बात करें, डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया किसका, ईएसआईसी का, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गई इंश्योरेंस कंपनी है, ये आप लोग याद रखना है ना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वर्क करती है ये। और यहाँ पर गाइस हम लोग बात करें तो ये एग्जाम में आएगा, और ये नियुक्त किया गया है गाइस, यानी कि डायरेक्टर जनरल को हम लोग हिंदी में महानिदेशक बोलते हैं। आपका मुखमीत एस भाटिया को नियुक्त किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो गाइस याद रखना, मुखमीत एस भाटिया आपके एग्जाम में आएंगे, और ये क्या बन गए, डायरेक्टर जनरल बन गए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड कंपनी है ये ईएसआईसी। अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग यहाँ पे देखें, एडिशनल जनरल बना दिया, सॉरी एडिशनल डायरेक्टर बना दिया गया किसका, ब्रिटानिया इंश्योरेंस लिमिटेड का। यस और नो। तो गाइस आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटानिया जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसका एडिशनल डायरेक्टर यानी कि अतिरिक्त निदेशक किसे बनाया गया है, और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गाइस ये कोई और नहीं है, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल को बनाया गया। और आप खुद बताओ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, 100% आएंगे, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये है गाइस उर्जित पटेल, और इनको 5 साल के लिए बनाया गया है, यानी कि गाइस 2026 तक के लिए। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आप तो इतना याद रखिएगा गाइस, ये क्या बनाए गए हैं, ये एडिशनल डायरेक्टर बनाए गए हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। बस इतना ही आपको याद रखना, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं गाइस, एक बुक लिखी गई है, और ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको गाइस हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग इस बुक के बारे में बात करेंगे, तो इसको रिलीज किया है मिस्टर वेंकैया नायडू ने, बट इसके ऑथर कौन है, बुक का नाम क्या है, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन द कंटेस्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो दोस्तों इस बुक को लिखा है मोहन कांडा ने, ठीक है ना, मोहन कांडा ने इस बुक को लिखा है। बट गाइस अगर हम लोग इस बुक को बात करें, तो रिलीज किया है किसने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू ने। और ऑथर जो है गाइस, वो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, इसके ऑथर है डॉक्टर मोहन कांडा। यस सर नो। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं किसके, आंध्र प्रदेश के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कभी ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले तो गाइस ये ऑटिज्म होता क्या है, देखो एक तरीके से ये मेंटल प्रॉब्लम होती है, मानसिक बीमारी होती है बच्चों की, जिसके थ्रू गाइस आप बोल सकते हो कि उनका जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, जो मेंटल स्थिति है ना, जो मेंटल लेवल है, वो डेवलप नहीं हो पाता। और ये हर साल आपको देखने को मिलता है, कभी 2 अप्रैल को। और दोस्तों इसको यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, तो अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, और आप लोग को बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक कैंपेन चलाया जाता है गाइस, ये कैंपेन के बारे में भी याद रखो, हैशटैग लाइट इट अप ब्लू। ये किसके लिए गाइस, जो लोग भी इस रोग से पीड़ित हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, है ना, ये कैंपेन चलाया जाता है। तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। अगला देखते हैं दोस्तों, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है डिजिट इंश्योरेंस। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, डिजिट इंश्योरेंस। यस और नो। तो आप समझ सकते हो कि विराट कोहली का भाई सेंचुरी का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो डिजिट इंश्योरेंस करते हैं। तो आप ये भी यहाँ पे याद कर सकते हो कि भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी अच्छा काम करेंगे। तो ये है विराट कोहली, तो ये ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया डिजिट इंश्योरेंस कंपनी की, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। और आप सभी जानते हो इंडिया में जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो कौन सी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, आप सभी जानते हो, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो अभी तक आपने सुना होगा कि कार का नंबर होता है, बाइक का नंबर होता है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और गाइस यहाँ पर क्या होने वाला है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये हर लैंड
का क्या करने वाला है गाइस, एक अलग से नंबर देगा। मतलब क्या, सपोज करो यहाँ पे जितने प्लॉट है, यस और नो, हर प्लॉट का एक यूनिक नंबर होगा जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, पता लगा दिया जाएगा कि अच्छा ये वाली लैंड है यहाँ की है, ठीक है। तो गाइस ये टोटल कितने डिजिट का होगा, तो ये टोटल 14 डिजिट का होने वाला है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, टोटल डिजिट इसमें कितने होंगे, 14, ठीक है। तो भूमि रिकॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ये बात आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखना है। और अगर गाइस हम लोग बात करें, अभी ये सिर्फ 10 स्टेट में लागू है, बट गवर्नमेंट की योजना है कि मार्च 2022 तक इसको पूरे कंट्री में लागू कर दिया जाए। और अगर हम लोग गाइस बात करेंगे, जो यूएलपीआईएन है ये किसके अंडर में वर्क कर रही है, तो ये वर्क कर रही है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, है ना, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में वर्क कर रही है। तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो बिल्कुल रिवाइज करते रहेगा, पीडीएफ आपको ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस अगर अभी तक आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज कर सकते हैं डिस्कॉर्ड NG10 और बाय कर सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही लेक्चर के साथ में नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।